अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एनालिटिक कंटिन्यूशन। एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके हमने कुछ थ्योरम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन। तो एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन है दैट एफ ऑफ जी इज एन एनालिटिक इन डोमेन D1 and suppose that we can find a function f1z which is analytic in a domain D2। हमारे पास में बोला गया है एक हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी गिवन होगा, वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास एनालिटिक होगा, जो उसके हमारे पास एनालिटिक कब होगा जब हमारे पास उसकी डोमेन D1 कंटेन कर रही होगी। उसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, फंक्शन को सपोज कर लेना है। हमने क्या क्या सपोज कर लिया कि हमने फाइंड करना है फंक्शन f1z को। f1 फंक्शन जब हमने क्या करना है z का फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिटिक शो करवाना पड़ेगा। एनालिटिक हमें किस डोमेन के ऊपर शो करवाना पड़ेगा, D2 के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिटिक फंक्शन को शो करवाना पड़ेगा। उसकी जो पास फंक्शन होगा वो पास f1 का फंक्शन होगा, उसको हमने क्या करना है, एनालिटिक शो करवाना है डोमेन D2 के ऊपर। देन हमारे पास इसका आ जाता है फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें बोला गया है D2 हैज़ अ पास्ट f इज कॉमन सच दैट विद D1। हमने कहा कि ये हमारे पास D2 हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास प्रीवियस फंक्शन कहलाता है। जो D2 हमारे पास प्रीवियस फंक्शन होगा तो हम क्या देंगे कि हमारे पास जो D2 है वो हमारे पास क्या है, एक वो हमारे पास डोमेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन पार्ट किसका होगा, डोमेन 1 का वो हमारे पास कॉमन पार्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आ जाता है। हमने कहा कि अगर वो हमारे पास कॉमन पार्ट हो सकता है तो देन हमारे पास जो फंक्शन f1z है वो हमारे पास क्या हो सकता है, f2z हो सकता है। मीन्स हमारे पास अगर इनकी दोनों की दोनों डोमेन हमारे पास कॉमन हो सकती है, डोमेन कॉमन होने की वजह से मेरे पास इन दोनों के फंक्शन में पास क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। तो देन हमने यही बात की कि f1z इज इक्वल टू f2z इज अ कॉमन पास्ट, देन f2z इज द डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन और f1z फ्रॉम D1। तो हमने कहा कि ये हमारे पास आपस में फंक्शन भी इक्वल हो सकता है। जब हमारे पास फंक्शन इक्वल हो सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस फंक्शन के ऊपर पढ़ा, प्रीवियस लाइन के ऊपर पढ़ा कि ये हमारे पास जो D1 का फंक्शन होगा वो f1 के लिए होगा, जो D2 का हमारे पास डोमेन एनालिटिक होगा वो हमारे पास f2 के लिए होगा। तो सिमिलरली यही हमें बताया गया, जो हमारे पास f2 फंक्शन लेंगे हमारे पास डायरेक्ट एनालिटिक का फंक्शन कहलाएगा, डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन कहलाएगा, किसके ऊपर कहलाएगा, f1 के ऊपर कहलाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमने कह दिया कि वो हमारे पास जो D1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन शो करेगा D2 के ऊपर। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, इक्वल हमारे पास क्या करेंगे, इक्वली कंटेन करेंगे, इक्वली काम करेंगे, कॉमन काम करेंगे, कॉमन वर्क करने की वजह से ये हमारे पास हम किसको क्या कह सकते हैं, अदर वे में हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंटली है। मीन्स आपस में हमारे पास क्या है, इक्वली हमारे पास वर्क कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल बता दी गई, ये हमारे पास डोमेन D1 है, ये हमारे पास डोमेन D2 है, ये हमारे पास दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो इसका पार्ट है वो पास क्या कर दिया, सिलेक्टेड पार्ट हमें शेडेड कर दिया गया है। तो ये हमारे पास जो है D1 D2 के ऊपर कंटेन करता है। तो इस वजह से यहाँ पे पास अगर इन फिगर हम बताना चाहते तो वो पास ये है, इसकी एग्जांपल आ जाएगी। इस तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, एक डोमेन ले ली, दो हमने D1 उसके साथ हमने एक फंक्शन f1 ले लिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, एक डोमेन D2 ले ली और एक हमने क्या किया, फंक्शन f2 ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, डोमेन 1 को डोमेन 2 के अंदर क्या करवा दिए थे, ओवरलैप करवा देते, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सेपरेट को रखा। अगर हम यह करते बाई डेफिनेशन बात कर रहे हैं, अगर बाई डेफिनेशन देखें तो हमने कहा कि D1 हमारे पास कॉमन होगा D2 के अंदर, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट बन रहा है। बट हमें ये भी कहा गया था जब हम पास फंक्शन f1 की बात करेंगे तो वो पास डोमेन एनालिटिक फंक्शन का शो करेगा जब डोमेन D1 के ऊपर कंटेन कर रहा हो। तो ये हमारे पास क्या बनता है, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f2 के ऊपर हमने क्या करना है, एनालिटिक शो करवाना है, तो वो पास डोमेन D2 के अंदर Z2 के अंदर वो पास क्या D2 के अंदर हमारे पास वर्क करना इसका जरूरी है। तो ये हमारे पास फंक्शन अगर हम क्या करें, ओवरलैप के साथ करवाएं तो भी वो हमारे पास क्या करता है, बाई डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अगर हम सेपरेट डायग्राम की रिस्पेक्ट से भी शो करवाएं तो भी वो हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास बाय डेफिनेशन को एनालिटिक ऑफ कंटिन्यूएशन की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आज का हमारा बेसिक डेफिनेशन का इंट्रो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।